हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा, योर टैक्स मेंटर। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 19 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप मिस नहीं कर सकते। पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है कि इंस्टीट्यूट हर बार इस चैप्टर से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही। अगेन आई एम गिविंग यू अ बिग डिस्क्लेमर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट इलस्ट्रेटिवली देखा गया है कि ये चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही। तो कैटेगरी एबीसी एनालिसिस में आप इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर आपके पास अभी समय कम है रिवीजन करने के लिए तो आप इसको सबसे पहले कवर करिए, उसके बाद बाकी चैप्टर्स को देखिएगा। मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, सीएमए इंटर, डीटी आईडीटी, सीएमए फाइनल आईडीटी के लिए भी ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। अभी मैं फाइनल आईडीटी के लिए भी आप लोग के लिए स्टार्ट करा रहा हूं। तो सीएमए फाइनल आईडीटी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 इंटू 14 मार्क्स ईच। ठीक है, 7 इंटू 14 मार्क्स ईच का आपका पूरा पार्ट रहेगा। तो हो जाता है आपका 98 मार्क्स, यानी कि आपको 2 3 4 5 6 7 आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 आपको मिलेगा। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस रहेगा और आपको 14 मार्क्स ईच करके 98 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मिलेगा, 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यू मिलेगा, 15 मार्क्स इंटू 2 ईच। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कवरेज बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सर देखा गया है कि इंस्टीट्यूट सप्लाई या टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर, सप्लाई या टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर से एक थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, या से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा सप्लाई से, या फिर इनवॉइस वाले चैप्टर से, ई इनवॉइस वाले चैप्टर से, या फिर टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से कोई फॉर्मेट पूछ लेगा, या फिर सप्लाई का एक हार्ड कोड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज मिला के मिक्स करके इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एक टेबल देगा जिसमें आपको रिवर्स चार्ज, जिसमें आपको एग्जेम्पशंस, जिसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपसे यहां पर पूछा जाएगा। तो यहां पे आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। सप्लाई हो गया, एग्जेम्पशंस अंडर एग्जेम्पशंस और आरसीएम का एक कॉमन क्वेश्चन होगा, इसमें एग्जेम्पशंस रिवर्स चार्ज दोनों टेस्ट कर लिया जाएगा। ये सब चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं। सप्लाई हो गया, इनवॉइस हो गया, एग्जेम्पशंस हो गया, आरसीएम हो गया। उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। एग्जेम्पशंस आरसीएम से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सप्लाई या इनवॉइस से मिलेगा, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिटर्न्स वाले टॉपिक में से मिलेगा। रिटर्न के फॉर्मेट, ड्यू डेट्स, क्यूआरएमपी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन रिटर्न्स। उसके बाद आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखा गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो क्वेश्चन भी आ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। या तो जनरली लोग रूल 42 43 से एक क्वेश्चन पूछता है, और या फिर ये लोग 18 सबसेक्शन 6 सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड से भी पूछता है, या सेक्शन 19 से भी पूछता है। तो ये तीन पार्ट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ब्लॉक क्रेडिट जनरली इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, फाइनल लेवल पे जनरली लोग रूल 42 43 कॉमन 90 से वाला क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन 19 जॉब वर्क वाला क्वेश्चन पूछेगा, या फिर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पे लास्ट अटेम्प्ट तो 14 मार्क्स का आ गया था, 7 मार्क्स का तो आएगा आएगा, मैक्सिमम 14 मार्क्स का आएगा। टीडीएस टीसीएस आपके एग्जाम में पक्का है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइदर यू विल आस्क, दे विल बी आस्किंग यू टीडीएस और दे विल बी आस्किंग यू टीसीएस। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। एक एडवांस लेवल टॉपिक पे जनरली देखा जा रहा है कि डिमांड एंड रिकवरी लोग बहुत साल से नहीं पूछ रहे हैं। डिमांड एंड रिकवरी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैन यू बिलीव इट। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है अपील से आ रहा है या एआर से आ रहा है। तो मेरे को लगता है इस बार ट्रेंड चेंज हो सकता है। इस बार ये लोग डिमांड एंड रिकवरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार ये लोग कुछ अलग हट के टॉपिक पूछ सकता है फ्रॉम योर एडवांस लेवल टॉपिक्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब नहीं आएगा, बट कम से कम इंटरमीडिएट टॉपिक्स अगर आप देखोगे, ये सारे आपके इंटरमीडिएट के टॉपिक्स है। आप इंटरमीडिएट में सारे टॉपिक्स पढ़े थे, इसी को चीज ये लोग फाइनल लेवल पे पूछ रहा है। बट एडवांस रूलिंग या अपील्स, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई से एक जनरली आता है। आइदर दे विल आस्क यू प्लेस ऑफ सप्लाई और दे विल आस्क यू टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपके एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बहुत ज्यादा ही रेलिवेंट है। वैल्यू सप्लाई से जनरली लोग वैल्यूएशन रूल से क्वेश्चन पूछेगा, या तो रूल 32 रूल 31 रूल 28 29 वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। एंड उसके साथ साथ ये लोग वैल्यूएशन से एक डायरेक्ट अलग से कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगेन वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक लंबा क्वेश्चन थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से 14 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का भी आ सकता है। इस बार प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में हमने देखा है एफटीपीसी का एक ही क्वेश्चन है एसईजेड वाला जोन का, और बाकी 3 क्वेश्चंस पार्ट्स 3 इंटू 7 मार्क्स ये लोग कस्टम से पूछे हैं। बट नॉर्मली एग्जामिनेशन में तो 2 क्वेश्चन पक्का आपके एफटीपी में से आएगा। एफटीपी में घुमा फिरा के ईपीसीजी स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, डीएफआईए स्कीम, एसईजेड स्कीम, ईओयू स्कीम एज वेल एज रॉडटेप स्कीम,
स्टेटस होल्डर स्कीम, ये ही घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चंस आएगा। आप देख लो 14 मार्क्स आपके लिए एकदम मुफ्त है। अगर आप थ्योरी थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो तो ट्रस्ट में आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। कस्टम से घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट या तो बैगेज पूछता ही पूछता है, 3 से 4 नंबर का बैगेज आता है, 3 से 4 नंबर का ड्रॉबैक आता है और 7 नंबर का ये लोग एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछता है। वैल्यूएशन में टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी भी साथ में मिला हुआ रहेगा, बैगेज अलग से रहेगा, ड्रॉबैक भी रह सकता है या फिर कोई प्रोसीजर से रिलेटेड टॉपिक भी रह सकता है। तो ये सर मेरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है। मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके जाने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां से आपका टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा। अब रही बात सेकंड पार्ट की, एमसीक्यू पार्ट। मल्टीपल चॉइस में इंस्टीट्यूट कस्टम्स एफटीपी में टोटल 10 मार्क्स का कवरेज पूछता है और जीएसटी में ये लोग 20 मार्क्स का कवरेज पूछता है। तो जीएसटी में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स, वे बिल, अपील्स, पेनल्टीज। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं फ्रॉम द एमसीक्यू एस्पेक्ट। ज्यादातर इंटरमीडिएट भी फाइनल लेवल दोनों मिक्स करके यहां पे क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चंस रहते हैं इनटू 2 मार्क्स ईच। कस्टम्स एफटीपी में यू विल बी गेटिंग बैगेज से क्वेश्चन, वैल्यूएशन रूल से क्वेश्चन, ड्रॉबैक से क्वेश्चन, एफटीपी से क्वेश्चन और कस्टम प्रोसीजर से भी क्वेश्चन। ठीक है, तो मोटा मोटी गाइज मैंने टच अपॉन किया है कि एवरेज में कम से कम इतना आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। आप ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करके जाओ, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ट्रस्ट मी। सर मैंने अपना सारा काम कर लिया है, मैंने आपके लिए सारे प्रैक्टिस सेशंस आप लोग के लिए चैप्टर वाइज ले लिया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट मेरा जो दिसंबर 25 एग्जाम का वो भी आप लोग के लिए रिलेवेंट, आप चाहे तो वो वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हो और मेरा जो जून 26 का प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी ले लिया है। आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैराथन नोट्स, अगर आपको मेरे मैराथन नोट्स चाहिए तो मैंने मैराथन नोट्स डिटेल में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल के रखा है। आई रिपीट, मैंने मैराथन नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल के रखा है। तो ये जो आपको मेरे मैराथन नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। इसमें कॉमन टॉपिक्स का जो हमारा पार्ट है वो ऑलरेडी अब कंप्लीटेड है और फाइनल का जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है, मतलब ये सब अपलोडेड है, सब अपलोड कर चुका है, ये भी अपलोड हो चुका है। मेरा 2 मैराथन है फाइनल आईडीटी का, एक कॉमन टॉपिक्स और एक फाइनल आईडीटी का थ्योरी मैराथन। तो दोनों का दोनों मैराथन आप लोग को चेक करना है, ये भी मेरे प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी। जून 26 वाला प्लेलिस्ट आप देखोगे और मैंने उसको अपने व्हाट्सएप चैनल में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर करके रखा है, प्लीज आप इसको देखिएगा। आप लोग के लिए फुल मॉक टेस्ट आएगा 22, 23, 25 तीनों में से एक दिन, इसका भी शेड्यूल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। आई थिंक आईडीटी का जो मॉक टेस्ट है वो 25 मई को है। आपको पूरा मेरे साथ 3 घंटे का टेस्ट होगा 10 से 1 बजे के बीच में और उसके बाद आपको मेरा हैंड होल्डिंग सेशन मिलेगा फॉर द डिस्कशन। 1 डे बिफोर एग्जाम मैं आप लोग के लिए आऊंगा बूस्टर सेशन लेके, एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस ये था मेरा एक फाइनल आईडीटी का एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन जो कि मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए एग्जाम में प्रेशर होगा, प्रेशर से अपने को लड़ना पड़ेगा। अगर अपने ये सोचते हैं कि बस ठीक है इजी गो हो जाएगा, तो इतना इजी गो है नहीं। एग्जामिनेशन है, सीएमए का एक रेप्यूटेड डिग्री है, तो आपको तपना पड़ेगा और तभी जाके आप इस चीज से निकल पाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट यू हैव टू गिव। इफ यू डू नॉट गिव दिस एफर्ट, इफ यू डू नॉट गो दिस थ्रू दिस स्टेज, देन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और उसमें मजा भी नहीं है रिजल्ट में। अगर आप तपे नहीं, अगर टेंशन ही नहीं हुआ करियर में, तो फिर क्या चीज का रिजल्ट आया सर? ठीक है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू दिस, बट प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू आर अलोन, वी आर विथ यू। लास्ट टाइट डे तक आपके साथ रहूंगा और जैसे मैंने प्रॉमिस किया सारे के सारे सेशंस मैंने हर चीज लिया है, कोई भी चीज विदाउट फेलियर मैंने कोई भी चीज आप लोग के साथ ऐसा नहीं किया है। सारा सेशंस आप लोग के लिए लिया गया, आपको बस मेरे साथ रहना, मेरे साथ करना है और सब कुछ आपको 100% टू द पॉइंट मिलता रहेगा सर। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गॉड